इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए आपके पास क्या दो चार्ज ऑलरेडी है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। आपसे पूछा जाएगा कि एक कोई थर्ड चार्ज हम किस प्लेस पे रखें कि जिसकी वजह से पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए, जिसकी वजह से पूरा क्या आ जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा गया। अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के बीच का जो लाइन है, थर्ड चार्ज को उस लाइन पे कहाँ रखा जाए कि पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आपसे ऐसे क्वेश्चन में पोजीशन पूछेगा कि थर्ड चार्ज कहाँ पे रखे, थर्ड चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड होगा, थर्ड चार्ज का क्या नेचर होगा। यानी थर्ड चार्ज आप रख रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, और थर्ड चार्ज का नेचर क्या है। प्लस रखेंगे तो माइनस रखेंगे। आराम से सीखते हैं इसको, आराम से प्रॉब्लम करते हैं उसकी वजह से सीखते हैं। क्या सीखते हैं, चलो अभी हम थोड़े से इसको सीख लेते हैं अच्छे से। पहले समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक क्यू चार्ज है और एक क्या है ये भी क्या है, एक 6 कूलम का चार्ज है। समझते हैं आराम से, अभी सॉल्व नहीं कर रहे, अभी समझते हैं। 6 कूलम का चार्ज है, इसके अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग ये है, दोनों चार्ज को जॉइन करने वाली लाइन है। पूछेगा कि एक कोई थर्ड चार्ज आप लाइए, उस थर्ड चार्ज को आप इस लाइन पे कहाँ रखे, इस लाइन पे कहाँ रखे जिसकी वजह से पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब क्या चाहिए आपको, नेट फोर्स इस पे जीरो चाहिए, नेट फोर्स से क्या हो, जीरो चाहिए। चलो ठीक है, मैं मान लिया कि अभी क्यू को हम लोग ट्राई करते हैं कहाँ कहाँ पे रखते हैं कि जो नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाए। क्यू को चलो मैं पहली बार कहाँ मान रहा हूँ कि बीच में रख देते हैं, दोनों चार्जेस के बीच में रखते हैं। तो क्या होगा, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, देखते हैं थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम है कि नहीं, अभी चेक करते हैं। क्यू क्या करेगा, ये भी प्लस में ये भी, तो क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मान लेते हैं F1 फोर्स से। 6 क्यू भी प्लस में, ये भी क्यू है, तो 6 क्यू भी इसको रिपेल करेगा F2 फोर्स से। यानी चांस है कि दोनों फोर्स क्या एक दूसरे के अपोजिट में है, तो क्या चांस है कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, चलो अब एक बार चेक यहाँ की, एक बार दूसरी बार चलो यहाँ चेक कर लेते हैं। अभी तो चेक कर रहे हैं 6 क्यू, अभी थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगेगा, एक 6 क्यू लगाएगा और एक क्यू लगाएगा। 6 क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा F1 फोर्स से, और क्यू भी क्या करेगा, ये भी प्लस में ये भी, तो इसको भी ये भी रिपेल करेगा। तो क्या अभी ये इक्विलिब्रियम हो सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में होंगे तो ये कुल मिला के चार्ज चल पड़ेगा, तो यानी इक्विलिब्रियम में नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं। अब इसके साइड रख के देखते हैं थर्ड चार्ज क्या है। अब थर्ड चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगेगा, एक क्यू लगाएगा, एक 6 क्यू लगाएगा, ये प्लस में है तो क्यू वाला भी प्लस में है, तो मान लीजिए ये क्या करेगी, इसको F1 फोर्स से रिपेल किया, तो 6 क्यू भी तो इसको रिपेल करेगा F2 फोर्स से। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन, तो ये चार्ज इधर चल पड़ेगा। यानी एक चीज क्लियर हो गया, अगर दो सेम चार्जेस हैं, दो सेम चार्जेस हैं, प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो जो थर्ड चार्ज होगा वो उन दोनों के बीच में ही रखा जाएगा, तभी पूरा सिस्टम, या जो थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम डिस्कस करना चाहते हैं वो क्या होगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर दो सेम सेम चार्जेस हैं तो थर्ड चार्ज को आप उन दोनों के क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। अब कितना डिस्टेंस दूर है अभी इस पर बात करेंगे। चलो ठीक, अगर मैंने बोला कि प्लस आपने रखा तो चलो ठीक है, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं, क्या जब हमने प्लस क्यू रखा तो क्या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, पूरे सिस्टम में तो 3 चार्ज है, पहले से ऑलरेडी क्यू 6 क्यू थे, बाद में थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन क्या ये क्यू, ये 6 क्यू भी इक्विलिब्रियम में होगा, अगर प्लस में इसके बीच में रखे तो क्या ये क्यू और 6 क्यू भी इक्विलिब्रियम होगा, जरा इसको चेक कर लेते हैं। चलो हम अगर Q1 की इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, Q1 को आप देख लीजिए, इसकी चेक कर रहे हैं, किसका, Q1 का। तो Q1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक ये कैपिटल क्यू लगाएगा, एक ये 6 क्यू लगाएगा। कैपिटल क्यू वाला ये प्लस में है तो इसको रिपेल करेगा, मान लीजिए F1 फोर्स से, तो 6 क्यू भी तो प्लस में है, इस क्यू को भी कुछ फोर्स से रिपेल करेगा F2 फोर्स से। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में होगी। चलो इसको चेक कर लेते हैं, इस बार 6 क्यू को इक्विलिब्रियम में रखते हैं, यानी इस पे नेट फोर्स कितना, जीरो होगा। इस पे कौन कौन फोर्स लगेगा, एक कैपिटल क्यू लगेगा, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू वाला प्लस में, ये भी, ये क्या करेगा, इसको मान F1 फोर्स से रिपेल करेगा, भाई प्लस प्लस तो रिपेल करेगा, प्लस क्यू ये भी तो प्लस में है, तो ये भी तो 6 क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा कुछ F2 फोर्स से। नहीं 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 नहीं, ये फिर से नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो गए, तो 6 क्यू भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। समझा बात को, बहुत ध्यान से समझना इसको, एकदम बहुत टेक्निकल पॉइंट है। आप थर्ड चार्ज को बीच में रखे तो थर्ड चार्ज, अगर सिर्फ थर्ड चार्ज के बारे में बात किया जाएगा, इंडिविजुअल अगर थर्ड चार्ज के बारे में पूछा जाएगा तो उसको प्लस में रखिए, काम बन जाएगा आपको। लेकिन अगर पूरे सिस्टम का पूछा जाएगा तो पूरा सिस्टम देखिए नहीं हो पा रहा है, तो फिर कौन सा चार्ज रखे, बीच में तो रखना, ये तो पता चल गया। चलो हम लोग माइनस रख के देखते क्या पूरा होता है। चलो ये क्या है, क्यू है, यहाँ मान लीजिए 8 डिस्टेंस दूर, एक क्या है 6 क्यू का कूलम का चार्ज है।
6 कूलम। अब हम क्या करते हैं, चलो एक थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखें पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाए। तो क्या होगा, अगर प्लस प्लस के हैं दोनों तो थर्ड चार्ज को अभी हम कहाँ रखने वाले हैं, बीच में कहीं रखेंगे, लेकिन किस साइन से, माइनस से रखेंगे। चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये माइनस में है, ये प्लस क्यू है, ये 6 क्यू है, तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं। इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है कैपिटल क्यू का, तो इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा, एक 6 क्यू लगेगा, एक कैपिटल सॉरी एक क्यू लगेगा, एक 6 क्यू लगेगा। क्यू वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से, भाई ये माइनस में है तो प्लस में तो अट्रैक्ट करेगा। 6 क्यू भी क्या करेगा, इसको कुछ F2 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, क्योंकि दोनों फोर्स आपस में अपोजिट है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो चांस है कि ये फोर्स F2 को बैलेंस कर ले। ठीक है, चलो अगर मैं इसी को माइनस क्यू को यहाँ पे रख देता, थर्ड चार्ज को अगर माइनस क्यू को यहाँ पे रख दूँ तो क्या होगा, ये वाला फोर्स इसके ऊपर लगेगा, और माइनस सॉरी जो छोटा वाला चार्ज है क्यू, ये भी इसके फोर्स लगेगा। ये प्लस में है, 6 क्यू क्या है, प्लस में है, ये माइनस में, तो 6 क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से, क्यू भी तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि माइनस में कुछ F2, यानी इक्विलिब्रियम है, नहीं है, नहीं है। अगर चलो यहाँ पे रख देते हैं माइनस क्यू, ये प्लस में, इसकी इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड चार्ज की, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा और 6 क्यू लगेगा, ये प्लस में तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी प्लस में तो इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या ये इक्विलिब्रियम है, नहीं है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन एक होगी। यानी ये समझ में आ गया कि अगर दो सेम चार्जेस है तो जो थर्ड चार्ज रखेंगे उसके एकदम बीच में रखेंगे। चलो ठीक है, तो माइनस माइनस रख दिया, यहाँ पे है, यहाँ पे आउटसाइड नहीं रख सकते हैं। चलो लेकिन पूरे सिस्टम की बात की जाए तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया। चलो अब इसकी चार्ज की बात है, क्यू की, क्या क्यू इक्विलिब्रियम में है, चलो क्यू अगर आप ढक ले रहे इक्विलिब्रियम तो इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा, एक माइनस क्यू लगेगा, एक 6 क्यू लगेगा। माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कुछ F1 फोर्स से, और 6 क्यू क्या करेगा, ये 6 क्यू प्लस में है, ये भी प्लस, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। यानी ये क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम हो सकता है, नहीं हो सकता, यस हो सकता है। चलो वैसे 6 क्यू की बात कर लेते हैं, अगर 6 क्यू है, इसकी इक्विलिब्रियम डिस्कस, इसके ऊपर कौन माइनस क्यू फोर्स लगेगा और कैपिटल क्यू लगाएगा, सॉरी कैपिटल माइनस कैपिटल क्यू फोर्स इसके ऊपर लगाएगा और स्मॉल क्यू लगाएगा। माइनस कैपिटल क्यू क्या करेगा, 6 क्यू को अपनी तरफ कुछ फोर्स अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि माइनस से प्लस अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो क्यू है ये प्लस में, ये भी तो स्मॉल क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा कुछ फोर्स से। समझा बात को। अब देखो पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम, यानी क्या समझ में आया, थर्ड चार्ज को आप अगर दो सेम साइन है प्लस प्लस के, तो थर्ड चार्ज अलोंग द लाइन जानिब कहीं भी रखेंगे, हमेशा क्या होगा, दोनों चार्जेस के बीच में रखना पड़ेगा। आप प्लस भी रखेंगे तो भी थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है, अब माइनस में रखेंगे तो भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर थर्ड चार्ज का सिर्फ पूछा जाएगा तो आप प्लस में रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम आपको डिस्कस करना है, तो दोनों चार्जेस हैं, दो प्लस प्लस के रहेंगे, तो जो थर्ड चार्ज रखेंगे वो माइनस में रखेंगे। समझा, बहुत जरूरी पॉइंट है इसको। अगर पूरे सिस्टम को आपको इक्विलिब्रियम में रखना है तो खुद को क्या करेगा, उनसे चेंज कर लेना है, यानी अगर दोनों प्लस प्लस में है तो खुद को क्या रखिए, माइनस में रख लीजिए। अगर सिर्फ अपना काम बनाना है तो जैसे आस पड़ोस वाले हैं वैसे आप भी अपने, वैसे उनकी तरह आप भी रख लीजिए। अगर दोनों प्लस प्लस के तो आप भी प्लस में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाना है तो जैसे आस पड़ोस वाले हैं, अगर प्लस प्लस आपको माइनस रखना पड़ेगा। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। तो इसी बेस पे न्यूमेरिकल है। तो चलो न्यूमेरिकल है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q and 9Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट, अ थर्ड चार्ज इज सो प्लेस दैट ऑल द 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। यानी क्या है, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज एट एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज मस्ट इट बी केप्ट। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये थोड़ा सा आपको बताया नहीं, समझा देते हैं आपको, क्यों यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, एक Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस दूर, एक कितना है प्लस 9Q का चार्ज। ठीक है, ठीक है। बोल रहा है कि एक कोई थर्ड चार्ज है, उसको कहाँ पे रखा जाए इस लाइन के अलॉन्ग कि नेट जो पूरा सिस्टम हो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस, दोनों प्लस प्लस के, तो जो थर्ड चार्ज होगा वो कहीं न कहीं इनके बीच में आएगा। लेकिन बीच में अगर सोचो, अगर मैं एकदम बीच में रख दूँ, एकदम बीच में यहाँ पे, अगर मैं थर्ड चार्ज को एकदम बीच में रख दूँ, ये यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि ठीक है, आप तो समझ में आ रहे होगा, लेकिन कैसा साइन होना चाहिए, पूरे सिस्टम की बात हो रही है तो ये साइन माइनस में होना चाहिए। जो थर्ड चार्ज का जो जो थर्ड चार्ज का नेचर है वो किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। चलो समझा दिया आपको। अगर थर्ड चार्ज को आप बीच में रखना पड़ेगा, समझा दिए। अगर थर्ड चार्ज एकदम आप बीच में रख दे रहे हैं, बीच में, तो क्या करेगा, क्यों इसके ऊपर फोर्स लगाएगा,
F1 फोर्स और 9 क्यू भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F2 फोर्स। लेकिन क्या आप अब भाई इक्विलिब्रियम कराना है, यानी ये जहां पर वहीं रहे, इसलिए जितना फोर्स F लग रहा है उतना फोर्स F2 भी लगे, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल हो, नेट फोर्स 0 हो, तभी तो 0 होगा जब ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा। ये सोचिए अगर आप आधे पे रख दे रहे हैं, हाफ डिस्टेंस पे रख रहे हैं, तो 9 क्यू का तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये फोर्स क्या करेगा, ज़्यादा लगाएगा, और ये क्यू है बेचारा, इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, ये फोर्स क्या करेगा, कम लगाएगा। ओवरऑल ये क्या F2 क्या है, ज़्यादा है, F1 कम है, तो अभी भी क्या होगा, ये चार्ज चल पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम में तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो आपको फोर्स का फार्मूला पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस अगर कम कर देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। हमने दिमाग लगाया कि ठीक है, हमने क्या किया कि चलो भाई ये छोटा है, हम क्या करते, पूरा डिस्टेंस क्या है, आर है, हमने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर एकदम एक क्यू थर्ड चार्ज रख दिया, नियर इसके, क्या है, नियर टू स्मॉलर चार्ज। अब अगर थर्ड चार्ज को अगर स्मॉलर चार्ज के पास रखेंगे तो क्या इसका, तो ये तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, सिंपल समझिए। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि अब क्या करें, देखो डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने क्या किया कि जो थर्ड चार्ज है ना वो हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास रखिए, आपको फोर्स को बैलेंस कराना है। हमने क्या किया, थर्ड चार्ज को इसके पास रख दो, इसके बेचारे का डिस्टेंस तो कम हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका फोर्स थोड़ा सा घट जाएगा, इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अब कह सकते हैं कि F1 क्या करेगा, F2 को बैलेंस कर सकते भाई, ये 9 क्यू है ना, इसकी बात ही नहीं चलने देगा, अगर बीच में आप रख देंगे ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ये कम लगा पाएगा, बेचारे की बात ही नहीं चल पाएगी। तो कम से कम क्या करो, बेचारा छोटा है तो चार्ज तो कम से कम इसके पास रखो, इसका डिस्टेंस कम हो जाए तो इसका फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, ये बड़ा है तो इससे डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं तो इसका फोर्स कम हो जाएगा। यानी अब मामला है कि F1 F2 को बैलेंस कर जाए, यानी ये भी है, जो थर्ड चार्ज को आप रखेंगे वो क्या होगा, नियर टू स्मॉलर चार्ज, नियर टू स्मॉलर चार्ज। अगर दोनों सेम साइन है तो कहाँ रखेंगे, प्लस, दोनों अगर प्लस प्लस के तो कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्या है, एक क्यू है, इससे आर डिस्टेंस दूर, एक कितने का है, 9 क्यू का है, ठीक है। हम क्या करें, बीच में रखेंगे, अगर दो प्लस प्लस के हैं तो जो थर्ड चार्ज होगा वो क्या होगा, इनके बीच में होगा, और क्या होगा, नियर टू स्मॉलर चार्ज, जो छोटा होगा उसके पास में रख, नियर टू स्मॉलर चार्ज, ठीक है। हम कह रहे हैं कि चलो इससे एक्स डिस्टेंस दूर, इससे एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पे एक थर्ड चार्ज रखे, पूरे सिस्टम की बात हो रही है, तो नेचर क्या होगा इसका, माइनस में रहेगा, नेचर क्या होगा, माइनस में रहेगा। अगर ये एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, टोटल भाई आर थे, आर में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या होगा, आर माइनस एक्स, तो क्या होगा, Q1 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा कुछ F1 फोर्स से, Q2 क्या, ये 9 क्यू भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा कुछ F2 फोर्स से। अब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, अगर देखो पोजीशन निकालना आपको, कितना आप दूर रख रहे हो ना, डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, आपको डिस्टेंस मतलब पोजीशन, जो थर्ड चार्ज आप रख रहे हैं कितना दूर रख रहे हैं, क्या पोजीशन है, तो हम मान लें कितना दूर रख रहे हैं, एक्स, क्या रख रहे हैं, एक्स। अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहला क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन, पोजीशन कितना दूर रखे आप, एक्स डिस्टेंस, आपको अगर एक्स कैलकुलेट करना है तो पोजीशन अगर आपको डिस्कस करना है तो सिर्फ थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पोजीशन डिस्कस करना है तो सिर्फ थर्ड चार्ज का क्या करेंगे, इक्विलिब्रिया डिस्कस करेंगे पोजीशन के लिए। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड। अगर आपको पोजीशन निकालना है तो सिर्फ थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस कीजिए। तो थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, F1 क्या करेगा, F2 को बैलेंस कर लेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। F1 क्या है, F1 फोर्स किसके बीच की, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, मैग्नीट्यूड रखते हैं, माइनस साइन तो डायरेक्शन बता दिए ना, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू F2 क्या है, 9 क्यू और कैपिटल क्यू के बीच के, के 9 क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, आर माइनस एक्स का स्क्वायर, के क्यू क्यू के क्यू क्यू कैंसिल, यानी क्या बचा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा है, 9 आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, दोनों साइड क्या लीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए,
टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर तो 1/x² क्या हो जाएगा 1/x, ये 9 है तो क्या हो जाएगा 3, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा r माइनस एक्स, r माइनस एक्स। इसको वहाँ सॉल्व कीजिए 1/x से 1/x इक्वल टू क्या है 3 r माइनस एक्स, ये क्या हो, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, r माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3x, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + x तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू r। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x, तो s इक्वल टू क्या हो गया r/4, यानी कहाँ रखेंगे r/4, r/4, r/4 रखेंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अब आपको मैग्नीट्यूड में निकालना है, क्या कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस 3 चार्जेस फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज का क्या आपको मतलब इसमें वैल्यू मतलब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अगर इस थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए पहले से दो चार्ज जो हैं Q, जो पहले से दो चार्ज हैं, ये मान लीजिए क्या है पहला चार्ज है, ये आपका कौन सा दूसरा है। अगर सिर्फ पोजीशन निकालना है तो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस कीजिए। अगर थर्ड चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो थर्ड चार्ज से पहले पहले और दूसरे वाले जो हैं, जो पहले जो थर्ड चार्ज के पहले हैं पहला दूसरा, उनमें से किसी एक चार्ज का क्या डिस्कस कर लीजिए आप इक्विलिब्रियम, किसी भी एक चार्ज का, चाहे Q का डिस्कस कर लीजिए चाहे 9Q का। सिंपल लॉजिक क्या है दिमाग में रखे ना, अगर सिर्फ पोजीशन निकालना है तो थर्ड चार्ज का क्या निकालेंगे इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। अगर थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो पहले से दोनों चार्ज हैं उसका क्या कीजिए इक्विलिब्रियम डिस्कस करना पड़ेगा, किसी एक का, चाहे Q का डिस्कस कर लीजिए चाहे 9Q का डिस्कस करिए, तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो क्या करेंगे अब हमको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, वही मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। तो क्या करेंगे लेट अस डिस्कस इक्विलिब्रियम ऑफ एनी वन चार्ज, कोई भी Q1 का डिस्कस करो, R क्या है 9Q, 9Q एक्सेप्ट थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज का छोड़ के किसी एक का आप इक्विलिब्रियम डिस्कस करें। चलिए हम लोग किसका डिस्कस कर रहे हैं, मान ले रहे हैं किसका Q का डिस्कस कर ले रहे हैं, Q का इक्विलिब्रियम डिस्कस करें। तो Q के क्या होगा -Q, आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं Q का, तो Q के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक -Q लगाएगा और एक 9Q लगाएगा। -Q क्या करेगा इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से, और 9Q वाला इसको क्या करेगा रिपल करेगा कुछ F2 फोर्स से। भाई 9Q वाला क्या करेगी इसको रिपल करेगा ना F2, और -Q वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पे फोर्स जीरो हो सकता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, तो क्या है F1 F2 के इक्वल है। F1 किसके बीच का फोर्स है F1 ये वाला, स्मॉल Q कैपिटल Q, तो क्या लिखेंगे K कैपिटल Q माइनस साइन डायरेक्शन बता दिया है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं। भाई इसके बीच का डिस्टेंस कितना है x, और x हमने क्या कर लिया है x कैलकुलेट कर लिया ना, x तो भी निकला r/4, तो r/4 का होल स्क्वायर। F2 किसके बीच का है 9Q और Q के बीच का है, तो क्या लिखेंगे K Q 9Q बाई डिस्टेंस, इन दोनों चार्जेस का बीच डिस्टेंस कितना है, ये टोटल r है, टोटल r है, तो क्या लिखेंगे r का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व कीजिए। देखो यहाँ से K कैंसिल, स्मॉल Q से एक स्मॉल Q कैंसिल, तो Q ये r स्क्वायर r/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 क्या होगा, चलो एक बार लिख देते Q बाई r बाई क्या हो जाएगा r²/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9Q/r², 16 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 कैपिटल Q/r² इक्वल टू 9Q/r²। तो r² से r² कैंसिल, आपको क्या चाहिए कैपिटल Q चाहिए, तो Q इक्वल टू क्या हो गया 9Q/16, 9Q/16। लेकिन Q का नेचर क्या होना चाहिए, Q का नेचर क्या होना है, अगर विथ साइन Q क्या होना चाहिए माइनस में होगा, तो -9Q/16, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर -9Q/16, -9Q/16 आपका मैग्नीट्यूड कितना है -Q विथ साइन, क्योंकि माइनस में, और कितना दूर रखेंगे r/4 पे रखेंगे। आप चाहे इसका डिस्कस कर लो, आंसर वही आने वाला है, आप ट्राई करना है, इसको रखना है, इसका r-x, r कितना है r/4 में से, सॉरी x का कितना है r-x, x आपने r/4 ये डिस्टेंस निकाल लेना,
r/4 लिखेंगे तो 3r/4 आएगा। कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आपका। इसका ट्रिक है एक, ट्रिक क्या है, ट्रिक है, अगर आपको पोजीशन निकालना है तो दोनों चार्ज किस में है, प्लस प्लस में, पोजीशन निकालना है तो क्या लिखेंगे, r, पोजीशन मतलब क्या है, x, रूट में n-n+1। अगर आपको मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू का निकालना है तो थर्ड चार्ज है -n/q डिवाइड बाई रूट में n+1 का होल स्क्वायर, जो यही आया है, जो डिनोमिनेटर में आया पोजीशन में, उसी का क्या करो स्क्वायर करो तो आ जाएगा। आर क्या है, बीच का सेपरेशन है, दो चार्जेस बीच का सेपरेशन आर है। चलो n/q, n क्या है, नंबर है, यहाँ पे नंबर क्या है, n है, n नंबर क्या है, 9 है, n 9 के प्लेस पे क्या रखेंगे, सॉरी n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 9। तो क्या कीजिए, r रूट में क्या, n की वैल्यू कितना है, 9 है, 9+1, 9 करेंगे 3, 3+1 4, r/4 आए कि नहीं है, r/4 है। मैग्नीट्यूड आपको निकालना है -n/q, n/q कितना इस बार टोटल है, n/q यही है 9q, 9q r, इसी के स्क्वायर कर दो जो नीचे आया, r/9q/16 आ गया। चलो ये वाला फार्मूला आपको प्रूव कर देते हैं आया कहाँ से।